सिजेरियन डिलीवरी के साइड इफेक्ट्स और उन साइड इफेक्ट का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई माताएं बहनें उनके दिल में एक प्रकार का डर रहता है, उनके मन में एक प्रकार का भय रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो बहुत सारा तकलीफ सहन करना पड़ता है, बहुत सारा पेन उनको होता है, बहुत सारा कष्ट उनको सहन करना पड़ता है और इसके लिए वो सिजेरियन डिलीवरी करने का मन बनाती है और सिजेरियन डिलीवरी करती है। लेकिन उन बहनों को पता नहीं रहता है कि सिजेरियन डिलीवरी अगर हम करते हैं तो फ्यूचर में कई प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है और हम डे टू डे लाइफ में ऐसे कई पेशेंट्स देखते हैं जिनको इस प्रकार की समस्याएं हमेशा हुआ करती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है और तेजस्वी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी अगर होती है तो हमको कौन कौन से प्रकार के साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो साइड इफेक्ट अगर होते हैं तो उनका उपचार हमको किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट ये होता है कि कई माताओं बहनों को सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद कमर दर्द स्टार्ट होता है, क्योंकि सिजेरियन के पहले कमर में अनस्थेसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है डिस्क के थ्रू, तो उसके कारण यह पेन स्टार्ट होता है। हालांकि जब हम जांच करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं या तो एमआरआई करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मिटी हमको नहीं मिलती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है वहाँ पे फिजिकली, लेकिन पेन बना रहता है। तो यह पेन काम करने के बाद ज़्यादा होता है, सुबह उठते समय ज़्यादा होता है। तो यह पेन लाइफ लॉन्ग भी किसी को रहता है, किसी को हम 5-5, 10-10 साल तक भी यह पेन होता है, हम देखते हैं। किसी को 2 बार 3 बार भी सिजेरियन करना पड़ता है, तो बार बार इंजेक्शन वहाँ पे दिया जाता है, उसके कारण भी यह पेन बढ़ता है। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? इसका उपाय आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका इलाज उपलब्ध है। इसके लिए आप किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर पंचकर्म हॉस्पिटल में जाकर आप इसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में कटिबस्ती का बहुत ही सुंदर थेरेपी उपलब्ध है। कटिबस्ती मतलब जहाँ पे आपको कमर दर्द हो रहा है, वहाँ पे उड़द की दाल का आटा लगाया जाता है, उसमें औषधि युक्त तेल गर्म करके छोड़ा जाता है 15-20 मिनट या तो आधे घंटे के लिए। इससे काफ़ी पेन रिलीफ होने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पे हम कपिंग थेरेपी भी करते हैं कई पेशेंट लोगों में। कपिंग थेरेपी मतलब रिवर्स प्रेशर लगाया जाता है, जिसके कारण भी यह पेन काफ़ी हद तक कम होने में मदद मिलती है। कई बार हम अग्निकर्म भी करते हैं यहाँ पे, या फिर एक्यूपंक्चर करते हैं। तो इस प्रकार की कई ऐसी थेरेपीज उपलब्ध है, वो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके कर सकते हैं। अगर आप घर पे इस चीज़ का इलाज करना चाहते हैं तो कोई औषधि युक्त तेल आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिलेगा, उसको आप गर्म करके वहाँ पे जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इससे भी जो होने वाला कमर दर्द है वो कम होता है। इसके साथ ही आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी सेवन कर सकते हैं। 1 से 2 महीने का कोर्स हमारे पास इसके लिए उपलब्ध रहता है। वह अगर आप सेवन करते हैं तो भी इस प्रकार का कमर दर्द हमेशा के लिए मिट सकता है। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद कई माताओं बहनों का वेट बढ़ने लगता है, मतलब फैट डिपॉजिट होने लगता है। और यह फैट खास करके बेली के रीजन में, मतलब पेट के आसपास, फ्लैंक्स में, नीचे बैक साइड में या तो थाइज में यह फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है। इसको सेंट्रल ओबेसिटी भी बोलते हैं। तो यह भी साइड इफेक्ट कई माताओं बहनों को होता है, और खास करके जिनका 2 बार 3 बार सिजेरियन होता है उनका वेट जरूर बढ़ने लगता है। तो इसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। देर रात से खाना अवॉइड करें। अगर आप लेट खाते हैं 9 बजे के बाद तो यह वेट बहुत जल्दी से बढ़ेगा। दोपहर में लेट खाते हैं 2-3 बजे के बाद तो यह वेट बहुत जल्दी से बढ़ता है। तो इस ऐसा ना करें, आप समय का भोजन का समय सेट करें, सुबह जल्दी खाएं, शाम में सूर्यास्त के आसपास जल्दी भोजन करें। साथ में ऐसा एक्सरसाइज करें कि जिसके कारण उस फैट के ऊपर स्ट्रेस आए। जैसे आप सो करके साइकिलिंग कर सकते हैं, सीधा साइकिलिंग, रिवर्स साइकिलिंग, या तो पेट के ऊपर स्ट्रेस आए, इस प्रकार का एक्सरसाइज आप यूट्यूब में देख के कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उपायों के माध्यम से आप जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हुआ है उसको आप कम कर सकते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट यह होता है कि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद कई माताओं को ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है, मतलब जो स्तन का दूध रहता है वह कम मात्रा में बनने लगता है, जिसके कारण बच्चों को दूध की कमी हो जाती है और फिर उसको बच्चों को बाहर से पाउडर वाला दूध या फिर अन्य कोई ऐसा मेडिसिन खिलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह क्यों होता है? आपको प्रश्न पड़ता होगा कि सिजेरियन डिलीवरी का और ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट नहीं होने का क्या रिलेशन है? लेकिन इसका रिलेशन रहता है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, नैसर्गिक रूप से कुछ बदलाव होते हैं, और जो मास्टर ग्लैंड रहती है उसको मैसेज जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और जब सीजरियन डिलीवरी होती है तब शरीर में खास करके कुछ बदलाव नहीं होते हैं। हम अचानक से पेट में से बच्चा बाहर निकालते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज नहीं जाता है कि डिलीवरी हो चुकी है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब मैसेज जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि डिलीवरी हो चुकी है। तब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट करने के लिए जो भी हार्मोन्स जरूरी होते हैं
उन हार्मोन्स का सिक्रीशन चालू करती है, जिसके फलस्वरूप अच्छे से और अच्छी मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क मतलब स्तन्य का जो दूध है वो बनना चालू हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए उपाय यह करें कि आयुर्वेद में शतावरी कल्प नाम की एक औषधि आती है, उसका आप सेवन सुबह शाम दूध में मिला के कर सकते हैं। इसके सेवन करने से भी आपको दूध में वृद्धि महसूस होती है। इसके साथ ही आपको चाहिए कि ज्यादातर द्रव पदार्थों का सेवन करें, मतलब सूखा सूखा रूखा सूखा ना खाए। कुछ माताएं बहनें ऐसे रहती कि खाली थोड़ा सब्जी खाए, थोड़ा चपाती खाए या थोड़ा रोटी खाए, ऐसा ना करें। रोटी चपाती भी खा रहे हो तो दाल के अंदर अच्छे से मिक्स करके खाए, या तो दूध की खीर बना के खाए, और दूध का अधिक से अधिक सेवन करें। दूध का सेवन करेंगे तो दूध की मात्रा बढ़ती है। खसखस का सेवन करें, और कई हमारे पास आयुर्वेदिक औषधियां भी इसके लिए उपलब्ध है। आपको चाहे तो वो भी हमारे पास से आप ऑर्डर करवा सकते हैं, जिनका सेवन करने से जिन माताओं को बहनों को दूध की कमी की समस्या है वो समस्या दूर हो सकती है। चौथा साइड इफेक्ट यह है कि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद कई माताओं बहनों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीरियड्स में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको या तो पीरियड्स जल्दी आते हैं या तो लेट होते हैं, या फिर पीरियड्स में ब्लीडिंग में भी कई बार बहुत फर्क देखने को मिलता है। तो पीरियड्स में इम्बैलेंस होने के कारण फिर से माताओं बहनों का वेट बढ़ने लगता है, उनके स्किन का कलर चेंज होता है, मूड स्विंग होने लगता है, मतलब मन में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, इस प्रकार के समस्याओं का आपको फेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं पीरियड्स में इम्बैलेंस होने से हो सकती है। अगर किसी के पीरियड्स इस प्रकार से इम्बैलेंस हो रहे हैं सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद, तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा चिकित्सा उपलब्ध है। इसमें हम पंचकर्म का सजेशन देते हैं ऐसे स्त्रियों को। तो उनको चाहिए कि किसी अपने नजदीकी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सक के पास जाके पंचकर्म चिकित्सा कराए, कुछ औषधियों का सेवन करें, जिसके कारण पीरियड्स रेगुलर आने में बहुत ही अच्छा हेल्प होता है। अगला साइड इफेक्ट यह है कि कई माताओं बहनों को सिजेरियन होने के बाद जो संतान जन्म लेते हैं, उन संतानों को इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होती है। तो जिसके कारण उनको बार बार सर्दी होना, बार बार खांसी होना, या फिर बार बार एलर्जी होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शंस होना, या फिर कई बच्चों को अस्थमा तक हो जाता है। ऐसे कई बच्चे हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं जो सिजेरियन के द्वारा जन्म ले चुके हैं, उनको बार बार इस प्रकार के इन्फेक्शंस हमेशा हुआ करते हैं। तो कई प्रकार की दवाइयों का सेवन करने के बाद भी इस प्रकार के इन्फेक्शंस कम नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो रीजन है, इसका रीजन है सिजेरियन के द्वारा इनका जन्म होना। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को तुलसी के रस का सेवन करा सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम अगर 5-5 ml तुलसी का रस अदरक के रस के साथ मिलाकर अगर पिलाया जाए 15-20 दिन या तो महीना भर, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में च्यवनप्राश मिलता है, तो च्यवनप्राश इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। तो उसका भी सेवन आप बच्चों को करा सकते हैं। आधा कप गर्म पानी में च्यवनप्राश मिक्स करके बच्चों को चाय के जैसा पीने के लिए दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही प्रेम से इसका सेवन करते हैं। तो इस प्रकार के कई ऐसे और भी औषधियां रहती है आयुर्वेद में, तो उनका सेवन कराने से बच्चों की या जो इम्यूनिटी सिस्टम कम होने से जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनका निराकरण हो सकता है। सिजेरियन होने का यह एक कॉमन साइड इफेक्ट है कि एक बार सिजेरियन होता है तो बार बार अगली जो डिलीवरी होती है उसके लिए भी सिजेरियन करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि सिजेरियन के द्वारा डिलीवरी ना हो। इसके लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आपके मन से डर निकाल दे, क्योंकि आप आपके मन में जैसा सोचते हो ना, वैसा ही बदलाव आपके शरीर में होते हैं। तो आप 9 महीने के दौरान आपको चाहिए कि आपके मन में बहुत ही पॉजिटिव विचार रखें कि मेरा डिलीवरी 100% नॉर्मली होगा, सिजेरियन ना होगा। और हम जो भी उपाय बताते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो आप जरूर फॉलो करें। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको क्या क्या आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो आप देख करके आप उन उपायों को फॉलो करके आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स होता है गर्भ संस्कार का, तेजस्वी ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी हम प्रेगनेंसी से संबंधित देते हैं। यूट्यूब चैनल में तो हम कुछ ही वीडियो उपलब्ध करा पाते हैं आपको, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स है उसमें हम बहुत प्रकार के बहुत ही वास्ट नॉलेज से युक्त वीडियोस हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तो वो ऑनलाइन कोर्स आप एक बार जरूर ज्वाइन करें। और इस कोर्स का उद्देश्य हमारा केवल यही है कि जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, जो पुरातन शास्त्रों में जो अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई है गर्भ संस्कार के
विषय के ऊपर वो जन जन तक पहुंचाने का हमारा एक पवित्र संकल्प है। और उस संकल्प के लिए हमने बहुत ही कम रेट में यह कोर्स आपके लिए उपलब्ध कराया है। यह कोर्स आप जरूर एक बार फॉलो करें, या फिर आपके रिलेटिव्स में, आपके संपर्क में जो भी कोई गर्भवती स्त्रियां हैं, उन तक इस कोर्स की जानकारी आप पहुंचाकर उनकी जो होने वाली संतान है उनको भी दिव्य बनाने के लिए आप एक प्रकार के यह सेवा का लाभ उठाए। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।